पेट पूजा इन्वेंट्री सीखने के लिए आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो है, दिस इज़ स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जहाँ पे आपने जब इन्वेंट्री यूज़ करना चालू किया होगा या आपने सॉफ्टवेयर बाय किया होगा तो बेसिक्स बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री का यूज़ केस बता देते हैं। इन्वेंट्री का लिटरल ट्रांसलेशन अगर एक्टिविटी में करें इज़ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। हम सबको पता है जैसे डिश बनाने के लिए कई सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं एक रेस्टोरेंट में, और ये रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। अगर इसमें दूसरे आउटलेट्स और मैं सेंटर किचन और मैं ब्रांड या चेन की बात करूँ तो उनके लिए तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अकाउंट करने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए हमने इन्वेंट्री क्रिएट किया था। एक वेरी पॉपुलर फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कि जब आपकी डिश पंच होगी बिल में, अगर आपने उसकी रेसिपी ऐड की होगी तो उतने रेसिपी वाले इंग्रेडिएंट्स हमारे स्टॉक में से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे। और आप मैन्युअली जब स्टॉक देखने जाएंगे किचन में तो आप स्टॉक देख के भी वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास एग्जिस्टिंग है। तो आपको बाद में एक वेरिएंस मिलता है कि भाई इतना रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो गया, इतना रॉ मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, और आपको आपके प्रॉफिट और लॉस का एक सही ट्रैक मिलता है। अगर आपको इन डेप्थ सारे चीज़ें समझनी है तो हमने उसके लिए इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए हैं और एक एक्सपर्ट मॉड्यूल, एक प्रोफेशनल मॉड्यूल, दोनों अलग भी बनाए हैं। इस मॉड्यूल में सिर्फ हम ये कवर करेंगे कि इन्वेंट्री में ऑपरेशंस परफॉर्म के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है। तो आपको मेरे डैशबोर्ड पे ओनर्स डैशबोर्ड दिख रहा होगा, इसका एक्सेस आपको हमारी टीम दे देगी सबसे पहले जैसे ही आप ऑनबोर्ड होंगे तब। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री दिख रहा होगा। इन्वेंट्री में ये आपका इन्वेंट्री डैशबोर्ड है जहाँ आपके आउटलेट की जो भी डिटेल्स होंगी इन्वेंट्री रिलेटेड वो सारी यहाँ पे दर्शाई जाएंगी। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लुक अराउंड दे देता हूँ। ये है हमारा इन्वेंट्री डैशबोर्ड। रिपोर्ट्स में आपको स्टॉक्स के रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स दिख जाते हैं। परचेज में आपको जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं या उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी सप्लायर से या आपके सेंट्रल किचन से तो उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्रोसेसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर है कंजम्पशन। कंजम्पशन में आप बिल पंच के अलावा, यानी कि आपके आउटलेट पे जब डिशेस बिकती है उसका जो इन्वेंट्री कंज्यूम होता है, उसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ रॉ मटेरियल सेल्स कर रहे हैं, यानी कि मैं डिश में मेरे रॉ मटेरियल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ पर मैं एज एन आउटलेट वो रॉ मटेरियल को भी दूसरे आउटलेट में सेल कर रहा हूँ, तो उसके जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज होंगी वो आप यहाँ पे सेल्स में कर सकते हैं। वेस्टेज की बात की थी हमने, तो जो वेस्टेज आपके आउटलेट में हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ डिश क्रिएटेड और इवन रॉ मटेरियल्स कभी कभी वेस्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे आके दर्ज कर सकते हैं। एक्सपायर्ड मटेरियल्स देखने हैं या उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन में बेसिकली हम रॉ मटेरियल्स में से एक सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड बनाते हैं। अगर आपका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो हर रोज़ सुबह आप चावल, पानी, तेल और नमक से इडली बैटर बनाते होंगे या डोसा बैटर बनाते होंगे। तो जब आप डोसा बनाएंगे तो आप डोसा बैटर ही पंच करेंगे, यानी कि आपकी जो आइटम रेसिपी होगी डोसा की उसमें आप डोसा बैटर करके मेंशन करते होंगे। पर सिस्टम को एक बार बताना ज़रूरी है कि ये 4 आइटम्स हैं, मैंने इतना किलोग्राम या इतना लीटर डोसा बैटर बनाया है। तो वो जो रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल की, वो आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। उसके बाद है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में आपके आउटलेट में यूज़ होने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारों का एक आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आइटम रेसिपीज़ में आपके यहाँ जितनी भी डिश होगी, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं मसाला डोसा का, तो मसाला डोसा का जो रेसिपी होगा, ऑयल डोसा बैटर, देन पोटैटो मसाला, ये सारी चीज़ की रेसिपी हम इसमें जाकर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सप्लायर्स हैं जहाँ पे आपको सप्लायर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि जिन जिन सप्लायर से आप परचेज या सेल्स करते हैं उनका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो अकाउंट आप यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हैं। और परचेज इनवॉइस सेटलमेंट में आप जो भी परचेज इनवॉइसेस आपके सप्लायर्स के साथ पेंडिंग होंगे उसको सेटल कर सकते हैं, उसका अकाउंटिंग देख सकते हैं। नीचे है यूनिट्स। जो भी आप रॉ मटेरियल लेंगे, मान लीजिए अब बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर का एक यूनिट होगा, कंजम्पशन यूनिट और परचेज यूनिट। तो मैं यूजुअली किलो में टमाटर परचेज करता हूँ और उसको यूज़ ग्राम्स में करता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बनानास का।
हम यूजुअली बनानास को डजन में परचेज करते हैं और पीसीस में यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। फिर बात करते हैं सप्लायर सब की। सप्लायर सब के लिए ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया है हमने, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ऊपर से बता दूँ तो हमने बेसिकली एक डायरेक्टरी बनाया है फॉर वेंडर्स, जहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करके उनके साथ कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है आप बात कर सकते हैं, उसका रेट्स पता कर सकते हैं और डायरेक्टली उनसे परचेज कर सकते हैं। इससे हमने आपके आउटलेट की जो परचेज प्रोसेस है वो स्मूदन करने का ट्राई किया है और आपको अलग अलग वेंडर्स के अलग अलग रेट्स भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इन्वेंट्री अप्रूवल फ्लो में आप अप्रूवल सेट कर सकते हैं परचेज और सेल्स के, यानी कि अगर मैं आउटलेट से कुछ भी परचेज करना चाहता हूँ तो एक परचेज ऑर्डर जनरेट करता हूँ और ऐसा कोई मैनेजर को आप ड्यूटी असाइन कर सकते हैं कि वो परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाए। नीचे है ईमेल टेम्पलेट सेटिंग। जो भी परचेज और सेल्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप हमारे सॉफ्टवेयर में से आपके वेंडर को या सप्लायर को ईमेल कर सकते हैं। तो इसमें जो ईमेल का फॉर्मेट रहता है उसका सेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और नीचे है इन्वेंट्री सेटिंग। आपकी इन्वेंट्री में जो भी आपको चेंजेस करने हैं सिस्टम में, ऑपरेशंस में, फ्लो में, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये आपका इन्वेंट्री बेसिक्स में कवर हो गया है। अब आपको अगर वर्क प्रोसेस समझनी है तो उसके लिए एक अलग वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा है। सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक रॉ मटेरियल ट्रैवल कैसे होगा और उसका पूरा एंट्री हम देख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इन्वेंट्री का बेस है यूनिट, तो मुझे यहाँ पे आके एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी यूनिट्स क्रिएट करके आपके सिस्टम में दे होंगे। फिलहाल मेरा जो यूनिट है वो है पैकेट, तो वो ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों का क्रिएट करने का, एडिट करने के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। ये हम एक कंसाइज वीडियो बना रहे हैं जिसमें किसी को भी इन्वेंट्री का बेसिक आइडिया मिल जाए, तो मैं यहाँ पे यूनिट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद जैसे ही आपका यूनिट बन जाएगा हम जाएंगे रॉ मटेरियल्स में। रॉ मटेरियल्स में आपकी रेसिपी में यूज़ होने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स हैं आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। चलिए एक नया रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परचेज यूनिट में मेंशन कर दूंगा किलोग्राम, और कंजम्पशन यूनिट, परचेज मतलब मैं जिसमें खरीदता हूँ और कंजम्पशन मतलब मेरी रेसिपी में जिस यूनिट से मैं उसको कंज्यूम करूँगा उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राम्स सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर सकता हूँ, टैक्सेस, स्टॉक लेवल, अगर आपको स्टॉक लेवल्स डिफाइन करने हैं उसके अलग यूजेस होते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कन्वर्जन क्वांटिटी क्या रखनी है। 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम कन्वर्जन क्वांटिटी मैंने रखा है। सेव यूनिट कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा और मेरा ये रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब एक रेसिपी क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक आइटम की रेसिपी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी आइटम्स आपने रजिस्टर की होगी आपके आउटलेट में वो सारी डिशेस आपको दिखाई देंगी। ये मेन्यू अपडेशन का काम है, वो मेन्यू मैनेजमेंट मॉड्यूल में होता है, या तो हमारी टीम को आप मेन्यू भेज सकते हैं और वो आपका मेन्यू अपडेट करके देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं ये एक आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर और ऐड करना है तो मैं यहाँ से दूसरा रॉ मटेरियल ऐड कर सकता हूँ। इसकी क्वांटिटी, एरिया, ये सारी चीज़ों का अलग वीडियो हमने ऑलरेडी बना के दिया है। रेसिपी फॉर चीज़, ऑलिव्स, ये सारे एड ऑन्स हैं। तो पिज़्ज़ा के ऊपर हमारे टॉपिंग्स होते हैं और अगर एक्स्ट्रा टॉपिंग इस पर्टिकुलर पिज़्ज़ा पे जाने वाला है तो उसकी भी रेसिपी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपका रेसिपी यहाँ से क्रिएट होकर सेव हो जाएगा। फिर उस रेसिपी के हिसाब से आप यहाँ पे परचेस और सेल्स की एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। रेसिपी बनाने के बाद अगर हमें आउटलेट में इन्वेंटरी ऑन करना है तो स्टॉक परचेज सबसे पहले करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर परचेज में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके सेंट्रल किचन या आउटलेट से इन द केस ऑफ चेन आउटलेट्स, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी अप्रूवल अथॉरिटी के पास कि मुझे ये परचेज करना है, आप अप्रूव करेंगे या नहीं, या आप डायरेक्टली एक परचेज रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें मैं स्टॉक परचेज में जाऊँगा, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूँगा टू द सप्लायर और किचन, और
यहाँ से मैं जो भी मटेरियल मुझे मंगवाना है, जो मेरी रॉ मटेरियल्स में ऑलरेडी क्रिएटेड होगा वही डिस्प्ले किया जाएगा, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर सकता हूँ, प्राइस अमाउंट अगर आपने उसमें मेंशन की होगी रॉ मटेरियल बनाते वक्त तो यहाँ पे आ जाएगी, या तो आप खुद भी यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस, टैक्सेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर जनरेट हो गए, कुछ ऐसा दिखेगा और इसकी प्रिंट निकालने के लिए आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं और एक पीडीएफ आपको ऐसी जनरेट हुई दिख जाएगी। अगर आपको ईमेल करना है तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट आपको पैसे जो आपने दिए हैं वो रिकॉर्ड करनी है एंट्री, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। सेल्स में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे एक सेल की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इसमें किसको बेच रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स, आपका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इनवॉइस, और यहाँ पे आप जैसे हमने परचेज ऑर्डर बनाया वहाँ पे ऐसे आइटम डाल के एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बना सकते हैं, या आप सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इससे फ़र्क ये होता है कि आप जैसे ही परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो स्टॉक आपने परचेज किया आपकी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब कि मेरे स्टॉक में जो भी मेरे परचेज ऑर्डर में जो भी मेरे परचेज में आइटम्स लिखी होगी वो ऐड हो जाएगी, और अगर मैं सेल्स करता हूँ तो वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे आपका जो स्टॉक लेवल है वो मेंटेन होता रहता है। दूसरा है ट्रांसफ़र। कई सारे आउटलेट्स में ऐसा होता है कि जीएसटी नंबर एक ही होता है अलग अलग सेंटर किचन और आउटलेट्स का, एक ब्रांड ही सारे आउटलेट्स रन करती है। तो इस केस में हम सेल्स रजिस्टर नहीं करेंगे, हम ट्रांसफ़र फ्रॉम आउटलेट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर सेल्स रिटर्न। अगर आपने सेल्स किया है और आपको रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ से इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यूजुअली ये सिस्टर आउटलेट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे एक आउटलेट अपने सेम ब्रांड के दूसरे आउटलेट को सामान बेचता है और उससे वापस रिक्वेस्ट करता है कि मैंने जो सामान भेजा वो रिटर्न कर दीजिए। सेल्स रिटर्न में आपने जो भी सेल्स किया है वो अगर रिटर्न होता है तो हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, जब आपने सेल किया तब स्टॉक कम हो जाएगा, और जब आपका सेल्स रिटर्न आएगा मतलब वही सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा है तो आपका स्टॉक वापस बढ़ जाएगा। इसलिए ये मॉड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है। वेस्टेज में जाके आपने जो भी वेस्टेज किया होगा वो यहाँ पे ऐड वेस्टेज करके लिख सकते हैं। पूछा जाएगा आपको रॉ मटेरियल का वेस्टेज हुआ है, यानी कि डिश बने पहले वेस्ट हो गया है, या आइटम का वेस्टेज हुआ है। आइटम में आपको आइटम्स दिखाई जाएगी और रॉ मटेरियल में आपको आपके रॉ मटेरियल दिखाई जाएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, रीज़न लिख सकते हैं, और सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही आपके इन्वेंट्री में से वो सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी। एक्सपायर्ड मटेरियल्स में आपके रॉ मटेरियल जो भी एक्सपायर होने वाला होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक में आप जब भी फिजिकल इन्वेंट्री चेक करते हैं, मतलब आपके स्टोरेज रूम में जाके आप देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल मेरे पास बचा है, वो जो आप नोट डाउन करते हैं फिजिकली उसको यहाँ पे डिजिटली आपको नोट करना पड़ता है। मतलब मेरे सिस्टम के हिसाब से ये जो मेरा रॉ मटेरियल है फ्रूट, उसका स्टॉक 11 किलो होना चाहिए। 11 किलो में जो भी मेरे बिल पंच हुए होंगे फ्रूट के वो सारे माइनस हो जाएंगे। मतलब कि अगर 15 किलो लिया था और 4 किलो की डिश मैंने बेच दी है तो वो 4 माइनस होके यहाँ पे 11 बचे हैं ना, तो मुझे सिर्फ 11 ही दिखाएंगे। अब मैं जब चेक करने जा रहा हूँ किचन में तो एक्चुअली 10 किलो ही बचे हैं, तो वो जो 1 किलो मेरा गायब हो गया या सस्पेंस हो गया वो मेरा लॉस गिना जाएगा। ये काम आपका स्टाफ हर डिफाइंड टाइम पीरियड पे करना चाहिए, हर रोज़, वीकली, मंथली, बाई वीकली, 3 मंथ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रॉ मटेरियल कितना यूज़ होना चाहिए था और रॉ मटेरियल कहाँ पे लीक हो रहा है, जिससे आपके अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। कन्वर्जन, जैसे मैंने आपको बताया, आप रॉ मटेरियल्स को सिलेक्ट करके एक कन्वर्जन चालू कर सकते हैं। फिलहाल हम डीप में नहीं जाएंगे, अगर आपको इन डेप्थ वीडियो देखना है तो उसका अलग एक वीडियो बनाया गया है। तो कुल मिला के ये था आपका इन्वेंट्री। आपके आउटलेट का ऑपरेशंस, मतलब आपने कितनी आइटम्स बेची
और उसके लिए बैक हैंड में कितना रॉ मटेरियल अप डाउन हुआ, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। करंट स्टॉक रिपोर्ट होता है, स्टॉक समरी रिपोर्ट होता है, कौन से रिपोर्ट का क्या रोल है उसके लिए भी हमने अलग वीडियोस बनाए हैं और उसके लिंक्स मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ये था बेसिक्स ऑफ पेट पूजा इन्वेंट्री। इसके फ़ायदे, इसको यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमने दूसरे वीडियोस में आपको मेंशन करके दिया है। थैंक यू।